नमस्कार साथियों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हंडो। आशा करता हूं कि सब राष्ट्रवादी लोग ठीक ठाक होंगे। सबको मेरा आशीर्वाद। आज मैं गूगल देख रहा था तो मुझे एक टॉपिक मिला जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ साझा करूं। शायद आपको भी पहले ही इसके बारे में जानकारी होगी, जो अच्छी बात है। अगर नहीं होगी तो जो मैं कहूँगा थोड़ा उसकी ओर ध्यान देना। एक टेलीस्कोप है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि नासा की है, जिसमें कैनेडियन स्पेस एजेंसी भी कोलैबोरेट कर रही है, उसका सहयोग करती है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी सहयोग करती है उसको मेंटेन करने में, उसका इस्तेमाल करने में, उसमें उसका खर्चा उठाने के लिए। लेकिन जो बहुत से और देश है जो उसको में कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह देने में सहयोग कर दे। कुल मिलाकर ये नासा की बहुत बड़ी टेलीस्कोप है। इसमें भारत के दो वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉमर्स राशि जैन और योगेश वाडेकर काम करते थे। वो क्या करते थे, वो एक इस टेलीस्कोप से उनका जो एस्ट्रोफिजिक्स सब्जेक्ट था, एस्ट्रोनॉमर्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स उनका सब्जेक्ट था, तो उन्होंने एक गैलेक्सी डिस्कवर की है, यानी पहले से थी और उसको डिस्कवर कर दिया है। जो कि हमारी जो मिल्की वे है, दूध गंगा गैलेक्सी, वहां से वो 12 बिलियन लाइट ईयर दूर है। ये जो डिस्कवरी है उसका जिक्र ये पब्लिश किया था यूरोपियन जर्नल फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स नवंबर 2025 की जर्नल में इसको पब्लिश किया गया था। इसलिए ये अवेलेबल है इंफॉर्मेशन हर जगह। ये जो गैलेक्सी है, इसके 10,000 स्टार्स हैं, 10,000 तारे हैं, और ये 1.5 बिलियन साल जो बिग बैंग थ्योरी हुई थी उसके बनने के बाद ये एस्टैब्लिश हो गई 1.5 बिलियन ईयर के बाद। बताते हैं कि ये जो गैलेक्सी है ये 200 मिलियन ईयर पहले की है, 200 मिलियन प्रकाश ईयर से दूर है। इसके जो तारे हैं, इसके अंदर जो नए स्टार्स बनते हैं, वो उसके पास ये एक समूह है 10 बिलियन स्टार्स का, सितारों का। ये जो गैलेक्सी है ये स्पाइरल है, और जो मिल्की वे है उसकी 1/3 साइज की है। और इसमें जो नए नए तारे बनते हैं इस गैलेक्सी में, उसमें तेजी 20 गुना ज़्यादा। अगर हमारी गैलेक्सी में 100 तारे बने तो इसमें बनते हैं 2000 तारे। इस तरह से उसका रेशो है, बहुत तारे बनते हैं इसमें। बात क्या हुई कि ये जो लड़की है राशि जैन, ये रिसर्च, ये मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने IIT BHU में इंजीनियरिंग की थी। लेकिन उसको शौक था कि वो, उसकी दिलचस्पी थी फिजिक्स में ही भी। जब भी उसको फ्री टाइम मिलता था वो फिजिक्स पढ़ती थी। फाइनली इंजीनियरिंग जो उसने पास की, उसके बाद उसने PhD के लिए एडमिशन लिया, जो सेंटर फॉर टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ ये है जुड़ी हुई। ये एजेंसी है सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, इसके साथ ये काम करती थी, जो कि एक प्रोजेक्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इस लड़की के जो ये 27 साल की है राशि जैन, ये 27 साल की बड़ी है, और इसकी गाइड है वाडेकर साहब। वाडेकर का जी का नाम है पूरा योगेश वाडेकर। और उन्होंने इतना रिसर्च किया, मतलब दिलचस्पी से किया, कि उन्होंने ये गैलेक्सी इन्वेंट नहीं, डिस्कवर की। पहले ऐसे
कामों में तो दबदबा रहता था, नासा का रहता था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रहता था, चाइना का रहता था, लेकिन हिंदुस्तान के जो वैज्ञानिक हैं, एस्ट्रोनॉमर्स, उन्होंने भी दिखा दिया कि हम ये कुछ नया दिखा सकते हैं। और इस गैलेक्सी का नाम क्या रखा है? जो हमारी अलकनंदा नदी है उसके नाम पर रखा है। जैसे जिस तरह से वो प्योर, दूर, बड़ी अट्रैक्टिव, मनमोहक, इसी तरह से उन्होंने इस आकाश गंगा का, यानी कि ये गंगा की तरह जो बह रहे हैं ये तारे, इसका नाम रखा अलकनंदा, अलकनंदा गैलेक्सी। और ये बड़ी, अच्छा इसका साइज, लेकिन मैं बताऊं, इसका साइज है जो हमारी मिल्की वे दूध गंगा गैलेक्सी से उसका 1/3 है। और ये जो गैलेक्सी है बहुत ही पुरानी है। ये जो मैं दोबारा एक कहना हूँ, ये 27 साल की राशि जैन भरतपुर राजस्थान में पैदा हुई है। पहले लोकल जो प्राइमरी एजुकेशन में लोकल भरतपुर में ही की, उसके बाद वो जो इंजीनियरिंग की है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स में उसने पीएचडी के लिए एडमिशन मिल गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का जो प्रोजेक्ट है उसमें। और उसकी मेहनत से प्रभावित होकर और उसके जो गाइड है उनके सहायता से इन्होंने ये गैलेक्सी डिस्कवरी की। ये डिस्कवरी पहली बार, ये खाली ये नहीं कि हम कहेंगे कि डिस्कवर किया है, इसके बारे में यूरोपियन जो जर्नल है फॉर एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, उन्होंने नवंबर के एडिशन में इसके बारे में जानकारी दी है। जिन्होंने, ये जो दोनों हैं वैज्ञानिक, उन्होंने भारत का नाम ऊंचा कर दिया। कहने का मतलब है कि अब भारत के लोग भी आगे जा रहे हैं, क्योंकि उनको पहले मौके नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो आगे नहीं जा पा रहे थे। लेकिन जिसे जैसे धीरे धीरे उनको मौके मिलते हैं कि वो भी अपनी क्षमता के अनुसार, यानी उनके पास क्षमता बहुत है, उसके हिसाब काम करते हैं और भारत का नाम सारे संसार में ऊंचा करते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।